हेलो स्टूडेंट, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि कल दशहरा था, दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी को दशहरा की राम राम अपनी बुंदेलखंडी में। ठीक, तो आज देखते हैं हम रीजनिंग का अपना मीन्स का मैथ का जो 3 टॉपिक हो चुके हैं, आज चौथा टॉपिक होना है। चौथे टॉपिक का नाम है एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता। ठीक ना, इसमें 4 टाइप के सवाल रहते हैं। पहला टाइप रहेगा शब्द सादृश्यता, दूसरा रहेगा अक्षर यानी अंग्रेजी वर्णमाला वाला, तीसरा रहेगा संख्याओं पर आधारित और चौथा रहेगा अक्षर प्लस संख्याओं पर आधारित। तो हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला टाइप क्या है, मैंने लिखा है शब्द सादृश्यता। इस शब्द सादृश्यता में भी हम 2 प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक तो भाषा लिख के आएगी, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक सीधा रहेगा। उसमें 4 पद रहेंगे, पहले पद का संबंध दूसरे पद से रहेगा और तीसरे पद का संबंध चौथे पद से रहेगा। ठीक ना, तो वो भी हम देखते हैं अभी। तो पहले तो हम ये वाले क्वेश्चन देखते हैं जो कैसे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध, किसका संबंध, फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट बनते हैं यानी उसका उत्पादन होता है। तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है, शिक्षा। इसलिए उसका उत्तर कौन सा होगा सही, इसका उत्तर सही होगा शिक्षा। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश का संबंध जो राष्ट्रपति से है, किससे है, देश का संबंध राष्ट्रपति से है। वहीं यहाँ पे लिखा है राज्य का संबंध किससे होगा। तो देखना देश का संबंध किससा है, राष्ट्रपति से। ठीक ना, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है। ठीक, और यहाँ पे अगर राज्य में पूछा जाए तो राज्य में सबसे बड़ा राज्यपाल होता है। एक तो ये भी हम लगा सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको देगा, राज्यपाल को देगा, यानी वो राज्य का होता है। इसलिए इसका राज्यपाल सही होगा। यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार उड़ने का संबंध चिड़िया से है, किससे है, चिड़िया से, उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे होगा। तो बताइए चिड़िया क्या करती है, उड़ती है, तो उसी प्रकार रेंगता कौन है। तो यहाँ देखिए खरगोश, मोर, सांप, गाय। तो यहाँ पे सांप रेंगता है। कौन रेंगता है, सांप। ये 2024 में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक ना, वेरी मोस्ट भी है। यहाँ लिखा है यदि उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, किससे है, लखनऊ से, उसी प्रकार राजस्थान का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की, यहाँ लखनऊ से मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो राजस्थान की राजधानी क्या होती है, जयपुर। क्या होती है, जयपुर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2023 में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पर्याप्त मात्रा में आते हैं और आपकी गाइड में पर्याप्त मात्रा में दिए भी गए हैं किताबों में। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, किससे है, ऑस्ट्रेलिया से, उसी प्रकार जिराफ का संबंध किससे होगा। तो देखना ध्यान से, जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। उसी प्रकार जो जिराफ है वो कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक ना, पशु है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पशु, जिराफ। तो ये कहाँ का है, ये है आपका अफ्रीका का। कहाँ का, अफ्रीका का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। एक टाइप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब मैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन लिखता हूँ इसी में जो आते हैं, देखना। मैंने बोला था इसमें 4 पद रहेंगे। पहले पद का संबंध दूसरे पद से रहेगा और दूसरे पद का संबंध वो तीसरे पद का संबंध चौथे से रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है दिन का संबंध है सप्ताह से, किससे, उसी प्रकार वो कह रहा है सप्ताह का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क। मैं ऑप्शन भी लिखे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने वर्ष, बी मैंने लिख दिया दिन, सी महीना और डी लिख दिया मैंने घंटा। क्या लिख दिया, घंटा। जिस सभी में तुम्हारे पेपर पुराने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक ना, इसलिए सभी लोग नोट करते जाना और कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते जाना इनके। ठीक, तो यहाँ पे दिन का संबंध है सप्ताह से, तो इसमें क्या होगा, दिन का संबंध सप्ताह से, यानी दिन मिलाकर क्या बनता है, एक सप्ताह है। तो सप्ताह मिलाकर क्या बनेगा, महीना। इस वजह से इसका उत्तर क्या होना चाहिए, महीना सही होना चाहिए। ठीक, आइए मैं दूसरा जैसे क्वेश्चन लेता हूँ, और जो 2023 में क्वेश्चन आया भी था। ठीक, कब आया था, 2023 में। अगला क्वेश्चन लेता हूँ जैसे मैं मूली। क्या लिखा है, मूली। मूली का संबंध जड़ से है, किससे है,
जड़ से। उसी प्रकार गुलाब का पूछा है, वो किसका पूछा है? गुलाब का। तो बताइए गुलाब क्या होगा? अगर मूली जड़ है तो गुलाब क्या होगा? फूल होगा या पुष्प होगा? क्या होगा? फूल या फिर पुष्प। आपको ऑप्शन भी रहेंगे, ठीक है। ये 2022 में क्वेश्चन आया है। अगला जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, समुद्र का संबंध तालाब से है। किससे है? तालाब से। उसी प्रकार लिख रहा है वो किलोमीटर। क्या लिख रहा है? किलोमीटर। किलोमीटर का संबंध किससे होगा? समुद्र का संबंध तालाब से। समुद्र बड़ा होता है, तालाब छोटा होता है, यानी ऐसा ले सकते हैं इसको, ठीक ना, कि तालाब से बनता है समुद्र। ऐसा ही जो यहाँ पे किलोमीटर लिखा है वो किससे बनेगा? मीटर से। किससे बनेगा? मीटर से। तो जो भी ऑप्शन में यहाँ पे मीटर रहेगा, जिस ऑप्शन में, उसी पे हमें टिक करना है, ठीक ना। तो मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, मैं समझाते जा रहा हूँ। अगला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, जैसे पक्षी। क्या लिखा है? पक्षी का संबंध है घोंसले से। किससे? घोंसला। उसी प्रकार घर का संबंध किससे होगा? मैं ऑप्शन लिखे देता हूँ इसमें, परिवार, बी नंबर पे बच्चे, सी नंबर पे मानव और डी नंबर पे बैठक। बताइए आप। यहाँ पे लिखा है पक्षी। पक्षी का संबंध किससे है? घोंसले से। यानी पक्षी कहाँ पे रहता है? घोंसला में। तो घर में कौन रहता है? परिवार रहता है, कि बच्चे रहते हैं, कि मानव रहता है, कि बैठक? तो परिवार भी रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, लेकिन एक यूनिटी भी रहेगी। मतलब हम सबको जे अलग अलग नाम से, जैसे बच्चे होंगे, परिवार भी होगा, तो ये सभी तो एक ही चीज़ है। लेकिन जो मानव होगा उसमें सभी आ जाएंगे, ठीक ना, कि उसमें कौन? चाचा, ताई, दादा, दादी, सभी लोग, यानी उसको हम सभी को मानव बोल सकते हैं, मनुष्य बोल सकते हैं, ठीक ना। तो सभी लोग कहाँ रहेंगे? घर में, ठीक ना। परिवार में तो रहते ही हैं, ठीक। इसके आगे देखिए और क्वेश्चन कैसे आए हैं। अभी मैं पहले टाइप चल रहा है, अभी सभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट हैं, साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। मैं अपने पास सभी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कौन कब आया है। जैसे यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा है पादप। क्या लिखा है? पादप। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 हो गए, 9, ठीक। पादप। पादप का संबंध लिखा है यहाँ पे वृक्ष से। किससे? वृक्ष से, ठीक। आगे लिखा है, तो वो पूछ रहा है लड़की। क्या पूछ रहा है? लड़की पूछा है। लड़की का संबंध किससे होगा? तो मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाना है। तो सरली माता, बी बहन, सी औरत और डी नंबर पे मैं लिखता हूँ पत्नी। बताइए तो इसमें क्या होगा? पादप का संबंध किससे है? वृक्ष से। यानी कि पादप क्या कहलाता है? वृक्ष ही कहलाता है, ठीक ना। और लड़की क्या होगी? माता होगी, बहन होगी, कि औरत होगी, कि पत्नी होगी? तो देखना ये सभी रिश्ते लिखे हुए हैं, माता, बहन, पत्नी, ये सब रिश्ते लिखे हुए हैं। लेकिन पहले नंबर तो लड़की क्या होगी? औरत। फिर रिश्ते बनेंगे, फिर वो माता भी बनेगी, बहन भी बनेगी, पत्नी भी बनेगी, ठीक ना। आया समझ में? इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, जो 2019 में आया था क्वेश्चन, ठीक ना। मैं स्पीड से करवा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाना, ठीक ना। साथ साथ मैंने यहाँ पे लिखा है अगला क्वेश्चन, चूहा। क्या लिखा है? चूहा का संबंध है बिल्ली से। किससे? बिल्ली से। उसी प्रकार वो पूछ रहा है मक्खी। मक्खी का संबंध किससे होगा? तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, पशु, बी नंबर घोड़ा, सी नंबर मकड़ी, डी चूहा, ठीक ना। तो चूहा का संबंध किससे होगा? बिल्ली से, ठीक। तो मक्खी का संबंध पूछ रहा है, यानी कि जो बिल्ली है वो चूहे को खाती है, ठीक ना। बिल्ली का भोजन कौन है? चूहा। तो ऐसे ही मकड़ी का भोजन होगा मक्खी, ठीक ना। जो मकड़ी है वो किसको खाती है? मक्खी को, ठीक है। तो ये क्या है? अपनी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। आपको इसमें क्या होना चाहिए? पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए सभी सब्जेक्ट का, ठीक ना। आपको इसमें अधिकतर साइंस, जी के सभी, क्योंकि रीजनिंग का मिश्रण ही है, सभी सब्जेक्ट आते हैं उसमें, ठीक ना। संस्कृत वगैरह छोड़ के, ठीक। बाकी तो सब इसमें मिश्रण होती है, जैसे मैथ से संबंधित है। जैसे और क्वेश्चन लेता हूं मैं, पृथ्वी का संबंध है चांद से। पृथ्वी का संबंध
चांद से। अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखना तो चांद का संबंध किससे होगा। तो मैं पहले तो ऑप्शन लिख देता हूँ, धुरी। बी नंबर पे लिखा है आसमान, क्या लिखा है, आसमान। और सी नंबर पे लिखा है तारा, और डी नंबर पे लिखा है पृथ्वी। तो देखना ध्यान से, पृथ्वी का संबंध किससे है, पृथ्वी का संबंध है चांद से। सॉरी, मैंने यहाँ पृथ्वी सूरज लिखना था, गलती कर दी। पृथ्वी का संबंध किससे है, सूरज से। तो चांद का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखना पृथ्वी है, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चांद किसका चक्कर लगाएगा, पृथ्वी का। किसका लगाएगा, पृथ्वी का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, पृथ्वी होगा। ठीक ना, आया समझ में आपको। तो मैं आगे और क्वेश्चन करा देता हूँ, देखते जाइए आप लोग और नोट भी करते जाइए अपनी बुक में। ठीक, खाली क्लास देखने से नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पेपर में जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे और क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जब तक आपसे नहीं बनेंगे। ठीक ना, आइए मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है बल, बल का संबंध लिखा है न्यूटन। अब बोल रहा है वर्षा, क्या बोल रहा है, वर्षा का संबंध किससे होगा। तो मैं पहले यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने, बाढ़। बी नंबर पे लिखा मानसून। सी नंबर पे मैंने लिखा सेंटीमीटर, क्या लिखा, सेंटीमीटर। और डी नंबर पे मैंने लिखा किलोमीटर, क्या लिखा, किलोमीटर। देखना ध्यान से, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। बल को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। ठीक ना, जो मात्रक है इसका। ठीक, वर्षा का मात्रक क्या होगा, तो वर्षा का होगा सेंटीमीटर। जो भी वर्षा होती है तो सेंटीमीटर में मापी जाती है। क्या मापी जाती है, सेंटीमीटर में। ठीक, वर्षा को हम सेंटीमीटर नापते हैं कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई इस साल। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन। जैसे अगला मैं लिखता हूं, मैंने लिखा मछली। मछली का संबंध है जल से। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अगला लिखा बाघ का संबंध किससे होगा, किस। ठीक ना, तो देखना ऑप्शन में लिखता हूं मैं पिंजरा। बी नंबर जंगल। सी नंबर मांसाहारी। और डी जमीन। तो देखना ध्यान से, मछली कहाँ पे रहती है, जल में, यानी मछली का संबंध जल से है। उसी प्रकार बाघ का संबंध किससे होगा, तो बाघ कहाँ रहता है, जंगल में, घर में नहीं रहता है। कहाँ रहता है, जंगल में। ठीक ना, तो आप इसका सही लगाएंगे जंगल, पिंजरे में नहीं। ठीक ना, पिंजरे में हम कैद करके नहीं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह रहते तो वहाँ पे क्या होता है, जंगल, तो वही जंगल ही में रहता है वो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट बताता हूँ मैं, इसके बाद आगे। ठीक, अगला टाइप पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ रूस। रूस का संबंध है मॉस्को से। किससे, मॉस्को। और यहाँ पूछा है वो जर्मनी। जर्मनी का संबंध किससे होगा। तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ पहले, तो क्या लिखेंगे, ऑप्शन में हवाना। बी नंबर ओस्लो। सी नंबर बर्लिन। डी नंबर काबुल। तो देखना ध्यान से, रूस का संबंध मॉस्को से, यानी कि रूस की राजधानी है मॉस्को। उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी क्या होगी, तो जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। आपको जे आना चाहिए, राजधानी। मैंने बोला है ना, जीके का अपार संग्रह रहता है इसमें। ठीक ना, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे मैंने समझाया आपको, जिस प्रकार से आएंगे आपको क्या, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, तो यहाँ देखना है अब और क्वेश्चन भी, जैसे और देखना। अब इसमें दो दो प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। देखना एक और, जैसे यहाँ पे लिखा है बाष्प का संबंध बादल से। किससे है, बादल से। तो अगला ऐसा करके सीधा क्वेश्चन मार्क दे देगा, यानी पूरा जे वाला संबंध यहाँ पे ऐसे बताना है। देखना ऑप्शन लिखता हूँ मैं, समझना आप लोग। ईंट पत्थर। बी नंबर पे लिखा है ईश्वर धर्म। सी नंबर पे लिखा है
लकड़ी, फर्नीचर। डी नंबर पे लिखा है पहाड़, चोटी। ठीक ना, क्या लिखा है? पहाड़, पहाड़ और चोटी। ठीक ना, देखना ध्यान से, वाष्प का संबंध है बादल से, यानी जो पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद ना समुद्र तालाब का जो पानी होता है भाप बन के यानी वाष्प बन के कहाँ जाता है? बादल में। ठीक ना, उसी प्रकार वो पूछ रहा है किसका किससे संबंध होगा, सही संबंध बताना है। तो बताओ, ईंट का संबंध पत्थर से है क्या? ईश्वर का धर्म से है क्या? लकड़ी का फर्नीचर से, पहाड़ का चोटी से। तो मुझे सही संबंध इसमें क्या दिख रहा है कि लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। इसी प्रकार वाष्प से क्या बनता है? बादल बनता है। ठीक ना, जो जब संघनन की क्रिया होती है तब बादल बनते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लकड़ी का फर्नीचर से। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे शिक्षा का संबंध है न्यायालय से। किसका? शिक्षा का संबंध न्यायालय से। ठीक, अगले में वो ऐसा करके क्वेश्चन मार्क सीधा दे देगा, मतलब पूरा संबंध बताना है आपको। ठीक ना, तो मैं ऑप्शन फिर से लिखता हूं, न्याय, न्यायालय। बी नंबर पर मैं लिखता हूं पैसा, सुखी, साथी। सी नंबर पे मैं लिखता हूं घर, आराम गृह। और डी नंबर पे लिखता हूं मैं पहाड़, समतल। ठीक ना, तो जी मैंने लिखा है, बताइए आप लोग, शिक्षा का संबंध किससे है? वो सॉरी मैंने न्यायालय लिख दिया, विद्यालय लिखना था। ठीक, तो शिक्षा का संबंध है विद्यालय से। ठीक ना, विद्यालय में क्या मिलती है? शिक्षा। ऐसे ही न्यायालय में क्या मिलता है? न्याय। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा। तो आपका पहला टाइप यहाँ पे खत्म होता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप दूसरा। ठीक ना, पहले टाइप में हमने शब्दों पर आधारित पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं संख्याओं पर आधारित। ठीक ना, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए, जी 2018 में आ रहा है, जे भी 18 में आया है, जे 19 में, जे 22 में आया है, जे 22 में आया है, जे 23 में आया है, जे 23 में आया है। तो ये सभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। ठीक ना, तो इनमें करना क्या है? करना वही है जो शब्दों में किया था, वही इसमें संख्याओं में करना है। पहले का संबंध दूसरे से, वैसे ही दूसरे का संबंध वो तीसरे का संबंध चौथे से बताना है। तो देखना क्या हो रहा है, 6 से 13, यानी 6 का संबंध 13 है। तो क्या हो रहा है? 6 का दोगुना करेंगे तो कितना होता है? 12। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 13। ठीक, ऐसे ही आप 11 का दोगुना करेंगे कितना होगा? 22। 22 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी नंबर का होगा। ठीक, आए समझ में आप सभी को क्या करना है? ऐसे ही देखना, इसमें 1 का संबंध 8 से, वैसे ही 27 का संबंध किससे होगा? तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। जे 1 का घन होता है, 8 2 का घन होता है। कितने का होता है? 1 का। और जे 2 का घन लिखा है, तो जे 3 का लिखा है, 3 का घन कितना होता है? 27। तो 4 का घन कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। तो हम इस पर 64 वाले पे सही लगाएंगे। ठीक, देखना यहाँ पे 9 लिखा है, 9 का संबंध 162 से है। ऐसे ही 8 का संबंध किससे होगा? तो क्या करना है, इस 9 का इसमें भाग दे के देखिए। तो 9 का भाग 162 में देंगे तो 18 कितनी बार जा रहा है? देखिए 9 एकम 9, बचा यहाँ पे 8, 18 बार। कितनी बार जा रहा है? 18 बार। तो उसने क्या किया है, 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, 18 नंबर कितना होता है? 162। ऐसे ही 8 का भाग ऐसी कौन सी संख्या में दे कि 18 भाग चला जाए? तो सीधा सीधा है, 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 8 बार, तो 18 अट्ठे कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। तो इसका सही उत्तर कौन सा आएगा? 144 आएगा। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 125 लिखा है, यहाँ 36 लिखा है। तो अगला पद बताना है। तो देखना, जब 25 5 का वर्ग होता है और 125 5 का घन होता है। ठीक, उसी प्रकार 36 6 का वर्ग होता है, तो हम 6 का अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? घन लिख सकते हो। 6 का घन कितना होगा? 216। कितना होता है 6 का घन? 216। इस वजह से इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 216 वाला हो जाएगा। ठीक, ऐसे करना है। अगला यहाँ पे लिखा है 289 का संबंध है 17 से, वैसे ही वो पूछा 144 का संबंध किससे होगा? तो ध्यान रखिए,
कि 289 17 का क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग, यानी स्क्वायर होता है, ठीक ना। वैसे ही 144 किसका वर्ग होता है, तो 144 12 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है 144। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है 48 और 122, ठीक ना। 48 का संबंध 122 से, उसी प्रकार 168 का संबंध किससे होगा, यही वो पूछ रहा है। तो क्या करना है, इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ 48 लिखा है, यहाँ 121 लिखा है, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखना आपको 7 का वर्ग कितना होता है, 49 से कम करते हैं तो 48 होगा, ठीक ना। जे मुझे 121 11 का वर्ग लग रहा है, 11 का वर्ग होता है 121, इसमें एक उसने जोड़ दिया है तो 122। उसने देखना इसमें वर्ग किया तो ये घटा है, इसमें वर्ग किया तो जोड़ा है। ऐसे ही देखना जो 168 लिखा है, तो 168 लिखा है, तो देखना ध्यान से 168, यानी कि हमें 168 तो पता नहीं, लेकिन 169 जरूर पता है। 169 कितने का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। कितने का होता है, 13 का वर्ग होता है 169। इसने 169 में से एक घटा दिया, कितना बचा, 168 बचा। यहाँ 7 से कितना अधिक था, 4, ऐसे 13 से 4 अधिक कितना होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। तो यहाँ पे हम 17 का वर्ग लेंगे। कितने का लेंगे, 17 का वर्ग होता है 289। उसमें अब इसमें क्या करना है, एक ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 290। कितना हो जाएगा 290। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 290, ठीक ना। समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है, ठीक ना। यहाँ मैंने 7 का वर्ग किया है, मुझे लगा 48 7 के वर्ग के करीब है, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, तो उसने एक कम किया। ऐसे यहाँ 122 लिखा था, तो हमें पता है कि 11 का वर्ग होता है 121, उसने एक जोड़ा। अब यहाँ 7 और 11 में 4 का अंतर है, यानी 4 जुड़ रहे हैं, ठीक ना। ऐसे यहाँ 13 से 17 में भी हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे 17 आया। अब 17 का वर्ग होता है 289, तो उसमें हम एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 290, ठीक। इस प्रकार से इसका ये उत्तर होगा। अब यहाँ देखिए, जे लिखा है 25 और जे लिखा है 625, ठीक। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसमें वर्ग हो रहा हो, क्या हो रहा हो, वर्ग। देखना 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। उसी प्रकार 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। अभी देखना यहाँ पे ऊपर देखा हमने, कितने का होता है, 13 का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 13, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, 1/4 का संबंध है 1/2 से, ठीक। तो देखना यहाँ पे दुगना होगा, क्या होगा, दुगना होगा। मतलब 1/4 में गुणा किया है 1/2 का, तो 1/4 में तो 1/8 हो गया। ऐसे ही हम आगे वाला पद जो लिखेंगे वो क्या होगा, ठीक ना। तो देखना ध्यान से, इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो पहला पद लिखा 4, मैं 4 में 1/2 का गुणा करूँगा। ऐसी किसी संख्या में करके देखना है, जैसे ऑप्शन लिखा है A B C, किसी भी ऑप्शन में पहले पद में 1/2 का गुणा करके देखिए। अगर दूसरा पद आएगा, देखना तो इसका कितना आएगा, 2। तो इसका अनुपात कितना बनेगा, 4 और 2 का। यहाँ बना था 1/4 1/8 का जी, तो यहाँ बनेगा 4 और 2 का। इसका सही उत्तर ये होगा। आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे, कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पे 1/4 लिखा तो 4 का दुगना 8, तो यहाँ पे ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसमें दुगना हो, तो 8 का दुगना 16। आप गलती करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं करना था, ठीक ना। क्या करना था, 1/4 में 1/2 का गुणा करना था, ठीक ना। मैंने गुणा किया तो 1/4 में गुणा किया तो 1/8 बन गया। ऐसे ही किसी पद में, जैसे यहाँ लिखा था 8:2 लिखा है, अगर मैं 8 में गुणा करता 1/2 का, तो यहाँ पे 4 आता है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, 2 लिखा है, इसलिए वजह से ये हो नहीं सकता। ऐसे यहाँ 2 लिखा था, 2 में मैं 1/2 का गुणा करता तो देखना कट गया, क्या बचा, 1। तो 1 यहाँ है नहीं, यहाँ पे 1/2 है। उसी प्रकार यहाँ लिखा था 8 में 1/2 का गुणा करता तो 4 आता, 4 यहाँ है नहीं, बस एक ही पद मिला मुझे, वो 4:2 वाला, जिसमें गुणा करने पर 2 आया, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं और आपकी किताबों में पर्याप्त मात्रा में सवाल दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको लगा सकते हैं, रिवीजन आ सकते हैं, ठीक ना। इनको नोट भी कर लीजिए, ठीक ना। जब तक आप नोट नहीं करेंगे और जब तक ढंग से एक बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए आप नोट करते जाइए, ठीक। आइए अब देखते हैं, हम आपको अगला टाइप बताते हैं, ठीक। अगला टाइप रहेगा आपका क्या, अभी मैंने आपको पढ़ाया था शब्दों पर आधारित और संख्याओं पर आधारित। किस पे, शब्दों पर आधारित और संख्याओं पर आधारित। अब पढ़ना है अक्षर या वर्णमाला पर आधारित, ठीक ना। टाइप तीसरा
अक्षर या वर्णमाला पर आधारित, ठीक, वर्णमाला पर आधारित। आगे समझ में, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे वैसे ही बताना है, संबंध जैसा अभी बताते रहे हैं। इसका क्वेश्चन में लिखता हूं FHJ समानुपात KMO, क्वेश्चन का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं ऑप्शन भी लिखे देता हूं, ठीक। PRT, बी नंबर पे क्या लिखा है PTR, सी नंबर पे लिखा है आपका TRP और डी नंबर पे लिखा है PQT। देखना समझना क्या हो रहा है इसमें, ACF, ठीक ना। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे क्या होगा। तो आप देखिए थोड़ा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट के लेटर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? लेटर, ठीक। अगर आपको लेटर अच्छे से याद है इनके कि कौन अक्षर कितने पे आता है तो ये बहुत जल्दी आसानी से कह सकते हैं। तो पहला काम यही करना है कि सभी के नीचे क्या डाल लीजिए, लेटर डाल लीजिए, संख्या डाल लीजिए कौन कितने पे आता है। जे 1 पे आता है, जे 3 पे और जे 6 पे, ठीक। जे 6 पे आता है, ठीक ना, वो सॉरी यहाँ ई बनना है तो ये यहाँ 5 होगा, ठीक। जे 6 पे आता है, जे 8 पे और जे 10 पे, जे 11 पे आता है, जे 13 पे, जे 15 पे। देखना आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो देखना यहाँ 2 जुड़ रहे, यहाँ भी 2 जुड़ रहे, इन पद में भी 2 जुड़ रहे, इस वाले पद में भी 2 जुड़ रहे, इस वाले पद में भी 2 जुड़ रहे, अगले वाले पद में भी 2 जुड़ रहा है। जी तो चलो समझ लिया मैंने कि यहाँ 2 जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे ये पद कैसा बना, यहाँ 5 था, यहाँ 6, ई के बाद F, ठीक, जे के बाद K। तो अब K के बाद क्या आएगा बताइए आप, K के बाद, अब देख यहाँ वाले अक्षर से K के बाद नहीं पूछेंगे, यहाँ J के बाद तो O आया, O के बाद क्या आएगा, O के बाद आएगा P। तो हमें ऑप्शन में देखना है कौन ऑप्शन P से स्टार्ट हो रहा है। तो J हो नहीं रहा ना, J होगा, जे वाला हो नहीं रहा है बच्चा, 1 2 3, इनमें से कोई एक उत्तर होगा, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं P 16 पे आता है, R 18 पे और 20 पे आता है T। तो PRT किस ऑप्शन में लिखा है, इसमें लिखा है, देखना जी 16 18 20, क्योंकि 2 जोड़ना था, 2 यहाँ भी जुड़ रहे हैं, 2 यहाँ भी जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से इसका सही उत्तर क्या होगा PRT, ठीक। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक ना। मैं और भी क्वेश्चन लेता हूँ, देखना आप ध्यान से, यहाँ पे विपरीत भी हो सकता है और क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। देखना जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन दूसरा, AB का संबंध लिखा है BC से, ठीक, और CD का संबंध उसे बताना है, ठीक। ऑप्शन लिखता हूँ मैं, ठीक ना, DC, अगला DE, C नंबर पे लिखा है आपका EF और D नंबर पे लिखा है आपका TS, ठीक ना। तो मैं आपके जो सभी क्वेश्चन पहले से इनको लिख के रखा हूँ, आपके पेपर के क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें मैंने पहले से छाट के रखे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही मन से कराता तो उससे फंसने के चांस कम रहते, ठीक ना। इसलिए मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन निकाल के रखे हैं और मैंने उनको लिख के रखा है, वही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक ना। तो जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, ठीक ना, टाइप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, वो अक्षर बदल सकता है, कभी कभी पेपर में पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आते हैं। मुझे इतने साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूँ, ठीक ना, 4-5 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और बहुत से बच्चों का मैंने सिलेक्शन भी कराया है, तो ठीक है ना। तो निष्पक्ष तरीके से आप तो पढ़ते रहिए, जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, ठीक। देखिए यहाँ क्या लिखा है AB BC CD। तो देखना मैं फिर से वही काम करता हूँ, पहले गिनती डालता हूँ, 1 2 2 3 3 4। तो देखना यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 2 3 3 4, तो यहाँ क्या होगा 4 5 होगा कि नहीं होगा। तो 4 पे क्या आता है D और 5 पे क्या आता है E, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा DE, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से देखना भाषा में भी क्वेश्चन आ सकता है, वो ऐसे दे सकता है, जिस प्रकार DMT, क्या लिखा है DMT संबंधित है, क्वेश्चन घुमाने के लिए वो दे सकता है भाषा में, जैसे हमने पहले टाइप में पढ़े थे कि भाषा में कैसे FNS से। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन उसका मतलब वही है कि इसका संबंध इससे, तो अगले वाले का संबंध किससे होगा। उसी प्रकार HRJ संबंधित है,
ये क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे देगा वो, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ISK, बी नंबर पे लिखता हूँ JTK और सी नंबर पे JSI और डी नंबर पे लिखता हूँ JTJ। जे आपका क्वेश्चन मैंने लिख लिया। ठीक, तो क्या होता है अब इसमें क्या करना है, वही संबंध ढूंढना है जैसे DMT का संबंध है FNS से। ठीक, उसी प्रकार वो पूछा है HRJ का संबंध किससे होगा। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको गिनती डाल लीजिए आप इनके कौन कितने पे आता है। तो बताइए D 4 पे आता है, M 13 पे और T 20 पे, F 6 पे आता है, N 14 पे और S 19 पे। देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 घट रहा है, यहाँ 2 जुड़े, 1 जुड़ा फिर 1 घटा। ऐसे यहाँ पे करेंगे, पहले 2 जोड़ दीजिए तो H 8 पे आता है, H में 2 जोड़ेंगे तो J 10 पे, R में 1 जोड़िए तो क्या बनेगा S, और J में से क्या करना है, 1 घटा दीजिए तो J में से 1 घटाएंगे तो I। देखना ऑप्शन में कहाँ लिखा है, JSI, J लिखा है। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, JSI। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं। ठीक, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। ठीक ना, अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो कि क्या करना है तो 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। बाकी आपकी बुक में, किताबों में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपसे निश्चिंत रूप से बनेंगे। ठीक ना, तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ A, B। अब की बार मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, आपको सम करके देखना। यहाँ पे लिखा है DEF। वो कह रहा है इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे क्या होगा। तो देखना, मुझे समझ में आ रहा है कि 1 2 3 यहाँ 26 25 24, जे आता है 4 पे 5 पे 6 पे। अब एक इसमें गिनती से भी कर सकते हैं, और मैंने पहली क्लास में आप सभी को रीजनिंग के विपरीत याद करवाए थे। ठीक ना, तो देखना ध्यान से क्या हो रहा है, A का Z, B का Y, C का X क्या चल रहा है, विपरीत चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, विपरीत, Z Y X, जो सभी क्या चल रहे हैं, विपरीत हैं। क्या है, विपरीत, ऑपोजिट। ऐसे ही इसका ऑपोजिट लिखिए तो D का क्या होता है, W दूध वाला, याद कराया था पहली क्लास में, DW दूध वाला। E से भी इवनिंग, कितने जल्दी, F से U फालतू, U। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, WVU। क्या होगा, WVU। ठीक, और देखिए क्वेश्चन, जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, यहाँ पे लिखा है उसने NUMBER नंबर, वो नंबर को लिख रहा है UNMBMRE, फिर कह रहा है वो GHOST, घोस्ट। क्या लिखा है, घोस्ट। वो कह रहा है इसको क्या लिखेंगे। तो उसने क्या किया है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। उसने नंबर NUMBER नंबर को लिखा है जी। क्वेश्चन आपका पेपर में भी आ चुका है, 2024 का क्वेश्चन है जी। ठीक ना, 2024 में जी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखिए ध्यान से, वो क्या कर रहा है, आपको जो 2-2 लेटर, कितने लेटर, 2-2, 6 लेटर हैं इसमें, तो वो 2-2 लेटर को क्या कर रहा है, आगे पीछे लिख रहा है। देखना, U पहले लिख दिया उसने, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर लिया। देखना, फिर UN, फिर इसको देखना, B उसने पहले किया है, M बाद में, फिर R पहले कर रहा है, E बाद में। देखना बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार इसमें करेंगे हम, तो H पहले कर ले, G बाद में, S पहले करेंगे, O बाद में और T जो करना, तो HGSOT, जे इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना, आया समझ में, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन इसमें हैं। अब मैं इसका लास्ट टाइप बचा है वो समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक ना, कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं अगली क्लास में आपको उसको निश्चिंत रूप से आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट लग रहा हो मींस कमेंट एक्सीलेंस के एग्जाम से संबंधित के कैसे पेपर आना है, क्या होना है, तो उस पर भी मैं क्लास बनाऊंगा। पहले आप पढ़ते जाइए। ठीक ना,
अभी पहले जो मीन्स कमेंट मध्य प्रदेश वालों के लिए है उसकी डेट पेपर की 12 अक्टूबर है अभी तक, ठीक ना। लेकिन अभी कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है कि बिल्कुल क्लियर ही है 12 अक्टूबर। मेरे ख्याल से वो पेपर दिसंबर में होगा, क्योंकि हर साल दिसंबर में अभी होता है। पिछले साल भी अक्टूबर में आया था लेकिन वो दिसंबर में गया था, इस बार भी दिसंबर में होगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में इसका पेपर होगा मुझे लगता है, ठीक ना। 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर एडमिट कार्ड निकल रहे तो पेपर होना है, नहीं तो नहीं होना है, ठीक ना। तो दिसंबर में आप क्लियर मानिए दिसंबर ही में होना है, ठीक। तो इसका एक टाइप और रह गया है, वो और समझ लीजिए आप। फिर यहाँ पे जो टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसमें 4 टाइप बताए थे मैंने, तो जो चौथा टाइप आपका मैंने बोला था संख्या प्लस वर्णमाला पर आधारित, ठीक। मैंने संख्या और वर्णमाला दोनों पर आधारित क्वेश्चन बोला था कि करना है, ठीक ना। तो ये टाइप और इसमें आता है वो और मैं करा देता हूँ। देखना कैसे। पहला क्वेश्चन लिखा है जैसे AB संबंधित है 5 से, ठीक। उसी प्रकार BC संबंधित होगा किससे। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, ठीक। 5, 10 और 11 और यहाँ पे 13। देखना इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहला काम करता हूँ मैं गिनती डालने का। तो बताइए AB, A कितने पे आता है 1 पे, B कितने पे आता है 2 पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जी 1 का वर्ग लिखा और 2 का वर्ग लिखना है। 1 और 2 का 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, कितना हो गया जोड़ने पे 5। वैसे ही मैं BC का करता हूँ, ठीक। B का वर्ग होगा 2 और C का वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग 4 और 9, 9 4 कितना होगा 13। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 13, ठीक। समझ में आया आपको कैसा किया मैंने, ठीक ना। पहले इन सभी के लेटर लिखे फिर उसका वर्ग करके जोड़ दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विजय, क्या लिखा है विजय, विजय को लिख रहा है वो 05, ठीक। उसी प्रकार उसने लिखा है SANKR शंकर, वो कह रहा है शंकर के लिए क्या लिखेंगे। ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक। ऑप्शन के लिए मैं 05, 06, 07 और 08, ठीक। तो इसमें देखना कुछ नहीं हो रहा है, ना जुड़ रहा है ना घट रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत फंसा देते हैं, ठीक है। रहते बहुत सरल हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। देखना क्या है 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे कितने लेटर लिखे हैं 5, तो इसने 5 लिखा है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितना लिखा है तो 7। तो इसका सही उत्तर होगा जी। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना सरल ऐसा पूछा है, ठीक ना। देखिए कितना सरल पूछा है उसने, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने का रहता है, ठीक ना। और यही क्वेश्चन में हम क्या कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे घूम जाते हैं। अगर हमने अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे तो हमें इन क्वेश्चन को भी, जी क्वेश्चन भी हमको क्या लगेंगे कठिन लगेंगे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन में समझाता हूँ। और ये सभी आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। देख ये तीसरा वो कह रहा है A का संबंध 1 से है, तो L का संबंध किससे होगा, ठीक। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं 10, 11, 12, 13। बताइए, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है। देखना एक A आता है 1 पे और L आता है 12 पे। मैंने याद करवाया था L12 2 बार बोलिए तो याद हो जाएगा कि L कितने पे आता है 12 पे, ठीक ना। तो जी 12 पे आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है ACE का संबंध है 1 3 5 से। उसी प्रकार DFG का संबंध बताना है। बताइए क्या होगा, सॉल्व कीजिए जब तक मैं उसके ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, विकल्प लिख देता हूँ। C वाले पे 6 और D पर 2 4 6, ठीक ना। तो बताइए अब क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे लिखा है ACE, मुझे तो लग रहा है कि इसकी एक कोड लिखा है। A 1 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है। उसी प्रकार D कितने पे आएगा 4 पे, F 6 पे आएगा और G 7। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक ना। तो इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखना यहाँ पे और RODE रोड का कोड लिख रहा है जी 24। अगला लिखा है इन्होंने LANE लैन, तो लैन का क्या होगा। इसमें भी ऑप्शन लिखता हूँ मैं 11, 19, 18 और 14, ठीक।
ये लिख दिया मैंने। तो इसमें देखना क्या हो रहा है, आप दिमाग लगाइए इसमें क्या हो रहा है। तो पहले नंबर तो मैं इसका क्या करूँगा, कोड डालूंगा, मतलब कौन कक्षा कितने पे आता है, ठीक ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखना। तो आर कितने पे आता है, 18 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। डी कितने पे आता है, 4 पे। ई आता है 5 पे। जोड़िए सभी को, कितना हो गया, जे होगा 4 5 9 18, कितना हो गया 36, और नहीं 36 नहीं 18 9 27, और 27 में 15 और जोड़ दीजिए, ठीक है ना। कितना जोड़िए, 15। यहाँ से जोड़ के देख लीजिए कितना हो गया, 42। कितना हो गया, 42। देखना ऐसे ही मैं इसका लिखता हूँ। एल कितने पे, एल ए एन ए। एल आता है 12 पे, जे आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, और ई आता है 5 पे। जोड़िए इसको भी। तो ये देखना कितना हो गया, 13, 13 दूनी 26 से 27। 27 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, बोलिए। 27 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिए। 33। कितना होगा, 33 33। 27 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 को 32, सॉरी कितना होगा, 32, ठीक। तो देखना अब यहाँ पे 24 लिख रहा है, तो इसका बताना है तो क्या होगा। अब खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या हो रहा है इसमें। मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, आप बताइए थोड़ा, आप दिमाग लगाइए इसमें क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो इसमें मैं तो समझ पा रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं इसका 21 42 का आधा कर दूँ, कितना कर दूँ, आधा, तो कितना हो जाएगा 21, ठीक। और 21 में मैं जोड़ता हूँ कितना, 3, तो 24 हो गया। उसी प्रकार अगर मैं इसमें ऐसा करके देखता हूँ तो बताइए इसमें आधा किया कितना हो गया, 16। 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 19, ठीक। ये लॉजिक बैठ रहा है इसमें, ठीक। इसमें एक लॉजिक और बैठ रहा था कि जैसे यहाँ 42 लिखा था तो इसको उल्टा कर दीजिए तो 24 हो गया, लेकिन यहाँ 32 आया था तो इसको उल्टा करने पर 23 किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक। अगर 23 दिया गया होता तो ये लॉजिक भी सही बैठता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कौन सा होगा, सही 19 होगा, ठीक ना, जे वाला, ठीक। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक। तो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और अगले टॉपिक पर, ठीक ना। तो आपके 4 टॉपिक हो गए हैं, ठीक ना। जो भी 4 टॉपिक में आपको डाउट लग रहा हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक ना। और भी जो आपके दोस्त तैयार पढ़ रहे हो, जो क्लास 8 में मीन्स कमेंट की तैयारी कर रहे हो, उनको ज़रूर एक क्लास शेयर करें, ठीक ना। उनका भी भला हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जब यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अगर आपको पता ना हो, मेरे चैनल का नाम तो द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर आपका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आप हमसे रोज़ क्लास पाइए, ठीक ना। मिलते हैं अगली